नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। नालागढ़ के बरोटीवाला में ट्रक चालक पर हुआ जानलेवा हमला। हमलावरों ने ट्रक को भी लगाई आग, लाखों का हुआ नुकसान। बद्दी में प्रवासी युवती ने गैंगरेप का लगाया आरोप। पुलिस का कहना, मेडिकल में रेप की नहीं हुई है पुष्टि। इकतीस मार्च को सुबह प्रैक्टिकल, शाम को सुनाया जाएगा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की गलती के कारण परिणाम में होगी देरी। और वल्लभ कॉलेज मंडी में उत्सव 2017 का आयोजन, विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों ने लिया भाग। औद्योगिक क्षेत्र बरोटीवाला के मधाला में एक ट्रक चालक का ट्रक रोककर उसके साथ जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है। हमला करने के बाद हमलावर ट्रक को आग लगाकर वहां से भाग गए। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित ट्रक चालक ने बताया कि 3 हमलावरों ने उस पर डंडों व कांच की बोतलों से हमला किया। पहले तो ट्रक चालक के ट्रक को रोका गया और फिर डंडों से उस पर हमला करके ट्रक को भी आग लगा दी गई। उसके बाद तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात रूम में बैठे हुए थे। अच्छा। उसके बाद पता नहीं उनको क्या हुआ, बहसबाजी आपस में चल पड़ी और मेरे सिर में बोतल मार दी उन्होंने। कौन थे, कौन लोग थे? शकल से जानता हूँ, उनका नाम नहीं उनके जानता हूँ। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ट्रक को आग भी लगाई? उसके बाद में ट्रक में आ गए और ट्रक में शीशे तोड़े उन्होंने और बाद में बोलने लगे कि इसको मार दो, मेरे गाड़ी को आग लगा दो, बीच में जला दो उसको। अच्छा, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट की इसकी? हाँ जी, हाँ जी। किसको थाने में किया आपने? बरोटीवाला थाने में। पुलिस वाले भी आ गए थे, फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे। जी हाँ जी, ट्रक बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। तो अब नालागढ़ में आए हो, किस लिए आए हैं यहाँ पे एक्सरे कराने के लिए आए, आँखों का पैरों का। तो अब आप प्रशासन से कैसी उम्मीद कर रहे हो? भाई सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इनके खिलाफ पकड़े जाना चाहिए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग बद्दी की एक गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। आग लगने से ट्रक का लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिमला में 30 मार्च को विशाल छात्र आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रहा है। प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की जाने वाली इस विशाल रैली को प्रदेश सरकार रोकने का पुरजोर प्रयास कर रही है। ये बात सोलन महाविद्यालय के अखिल विद्यार्थी परिषद के प्रधान हेमराज ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। अखिल विद्यार्थी परिषद के प्रधान हेमराज ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इससे पहले भी प्रदेश सरकार द्वारा अखिल विद्यार्थी परिषद द्वारा निकाली गई रैली को फ्लॉप करने के लिए सोलन से गए छात्रों की बसों को शिमला से बाहर ही रोक दिया गया था और छात्रों को रैली तक पहुंचने ही नहीं दिया गया था। यदि इस बार भी प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह का कोई कदम उठाया गया तो अखिल विद्यार्थी परिषद कठोर कदम उठाने पर मजबूर होगी। जैसा कि आपको पता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है 30 मार्च 2017 को विशाल छात्र आक्रोश रैली करने जा रही है, जिसमें कि 25 से 30 हजार छात्र जो है इस रैली में भाग लेने वाले हैं। इससे पहले भी हमारी एक ऐसी बड़ी रैली हुई थी जिसे रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने जो है जी तोड़ मेहनत की थी। और इस बार हम प्रदेश सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस बार जो छात्रों की रैली के लिए बसें जाएगी, उन्हें अगर प्रदेश सरकार के द्वारा रोका गया और जैसे कि उन्होंने 30 मार्च को ही विद्यालयों महाविद्यालयों में जो है बच्चों के पेपर रख दिए गए हैं, अगर दोबारा ऐसी ही गतिविधियां की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इसका कड़ा विरोध करेगी। दोबारा से रैलियां प्रदेश सरकार के खिलाफ निकालेगी। भूख हड़ताल और चक्का जाम जैसे आदि कई जो स्टेप्स जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ लिए जाएंगे अगर हमारी इस रैली को रोकने की कोई भी कोशिश की गई। गौरतलब है कि इस रैली को सफल बनाने के लिए सोलन के विभिन्न महाविद्यालयों से करीब 3000 छात्रों का इस रैली में शामिल होने का अनुमान है। छात्रों को रैली स्थल तक पहुंचाने के लिए विभिन्न निजी वाहनों एवं बसों का इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन।
औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक प्रवासी युवती से गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने फैक्ट्री वालों से रिश्वत ली है, जिसके चलते पुलिस भी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि युवती का सोलन अस्पताल में मेडिकल करवाया गया है और मेडिकल में रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। घटना 24 मार्च की है, जब पीड़ित युवती अपने कमरे में खाना खाने के बाद सो रही थी तो रात को 11 बजे के करीब एक महिला समेत 6 युवकों ने युवती के कमरे में घुसकर युवती के साथ जबरन गैंगरेप कर दिया। इस बारे में किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी देकर मौके से ये लोग फरार हो गए। घटना के अगले दिन ही पीड़ित महिला ने पुलिस थाना में मामला तो दर्ज करवा दिया, लेकिन घटना के 4 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़ित युवती ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने फैक्ट्री वालों से रिश्वत ली है, जिसके चलते पुलिस भी मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पीड़ित युवती ने कहा कि अगर जल्द ही आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो वे पुलिस थाने में ही जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी। सर, मेरे साथ 24 तारीख के दिन मैं डीएसपी के पास से आई थी तो 3 बजे के टाइम मेरे पास फोन आया एक लड़के का। तो उसने मेरे लिए बोला कि तू डीएसपी के पास और एसडीएम के पास बार बार जाती है, मैंने तुझे मना किया है लेकिन तेरे समझ नहीं आती है। तो उसने मेरे लिए ऐसा बोला तो मैंने बोला ना ही मैं केस बंद करूंगी और तुम मुझे धमकाते हो, न तुम्हारी धमकी से डरूंगी मैं। खाना वाना बना के खा के मैं 8-9 बजे सो गई, ऐसे ही सो गई थी। तो कमरे वाले तो सारे सो जाते हैं 8-9 बजे तक। उसके बावजूद मैं 11 बजे के टाइम एक लेडीज आई। मैंने बोला क्या काम है आंटी इतनी रात में? कि काम है, तू खोल गेट। मैं गेट खोली तो एकदम सारे लोग अंदर घुस जाए मेरे कमरे में और मेरे साथ में जबरदस्ती करने लगे। और उसमें जो अरुण नाम का लड़का है उसने मेरे हाथ पकड़ लिया और जो सुधीर है उसने पैर पकड़े और रिंकू है उसने मुंह दबा लिया और संतोष मेरे साथ गलत काम करने लग गया। और धोनी और मकान खड़े होकर देख रहे थे। जो लेडीज थी वो इधर साइड में नीचे बैठ गई थी। हाथ जोड़ जोड़ कर हर किसी के पास गई हूँ, हर किसी से मैंने माफी मांगी, हर किसी से मैंने कहा कि मेरी मतलब सुनो मेरी एक बार। क्या हो, मैं इतना परेशान हो गई कि मेरे को इतने दूर दूर भागना पड़ा है, लेकिन ये लोग बोल देते हैं कि इस केस में कुछ नहीं है। इस बारे में जब हमने एसपी बद्दी बशीर सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि एक युवती ने उनके पास दुराचार होने का बद्दी के महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने युवती का सोलन अस्पताल में मेडिकल करवा दिया है और मेडिकल में रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी उन्होंने इस मामले में गंभीरता से जांच करने की बात कही है। ये 25 तारीख को पुलिस स्टेशन वोवन बद्दी में एक महिला जिसका नाम शबाना है, यूपी की रहने वाली है और यहाँ पे नैना फैक्ट्री में काम करती थी। उसने आरोप लगाया कि उसकी कंपनी के 6 लोग और एक महिला रात के समय 10 बजे उसके घर आए और उसका दरवाज़ा लॉक करके एंटर किया और उसके साथ दुष्चार किया। उसके उपरांत इस महिला का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन जिला हॉस्पिटल सोलन में करवाया गया और जहां से एमएलसी पे इसकी रेप करने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी इसमें हम गहनता से जो है छानबीन कर रहे हैं। इसकी जो छानबीन है अधिकारी लेवल के अधिकारी डीएसपी बद्दी को सौंपी गई है। सर, जो अभी आरोपी है सर उनके बारे में सर? आरोपी अभी तफ्तीश जारी है, जैसे ही हालात होंगे उसके हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। आपको यहां बता दें कि पीड़ित युवती बद्दी की एक निजी फैक्ट्री में बीते 4 वर्षों से काम कर रही है और बद्दी में ही एक कमरा किराए पर लेकर रह रही है। पीड़ित युवती बीते 4 दिनों से पुलिस के चक्कर काट रही है, लेकिन पुलिस पीड़िता के मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है और आरोपी सरेआम अभी भी खुले घूम रहे हैं, जिससे एक तो उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, वहीं पीड़िता अपने साथ हुए इस गैंगरेप की घटना के बाद इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। अब देखना होगा कि पुलिस मामले में कोई कार्रवाई करती है या नहीं। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। मैं इस अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि
इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नलवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017 established in 1976 affiliated to HP University Shimla, recognized by NCT and UGC approved and one of the pioneer institutions of higher education in the state offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार्ग परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। सोलन में समेकित आवास विकास योजना के तहत चंबाघाट बाईपास पर सरकार द्वारा नगर परिषद को उपलब्ध करवाई गई 5 बीघा जमीन पर मकान बनाने का कार्य जोरों पर है। यह घर नगर परिषद में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले और बेघर परिवारों के लिए बनाए जा रहे हैं। बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनने वाले आवासों से 96 परिवारों को अपना स्थायी आसियाना मिल सकेगा। नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी BAR नेगी ने बताया कि गरीबी रेखा में आने वाले लोगों के लिए नगर परिषद द्वारा ISTP योजना के तहत चंबाघाट बाईपास पर 2 BHK के 96 मकान बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह मकान प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से बनाए जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ लोहे का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ हो, इसके लिए नगर परिषद निवेदन करने वाले परिवारों के बारे में जाँच कर रही है। ISTP के तहत जो स्कीम के तहत हमने आपको बाईपास में जहाँ 5 बीघा जो कमेटी को मिला है, इसमें 96 गरीब लोगों के लिए आपका 2 रूम सेट आपका बन रहा है। ये टोटली हिमाचल में पहला ये कमेटी हुआ जो प्री फैब पर ये काम चला हुआ है। इसमें प्री फैब्रिकेट के तो उस पर है आपका असेंबल लोहे के ऊपर वो बनेगा और उसके आपका वो लाएंगे और उसको आपका असेंबल कर देंगे। इसमें आपका इसका एक यूनिट का कॉस्ट 8,75,000 रुपए आ रहा है। इसमें लगभग आपका 96 लोगों का लाभार्थ होंगे। जो हमने जो आपका लिस्टिंग किया है, इसमें भी हमने जो और जो MC एरिया से लिया है उनका भी वेरिफिकेशन कर दिया है और हम डिस्ट्रिक्ट या स्टेट बेट पर भी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। कोई ऐसा हमारे से गलती ना हो जाए जिससे कि कुछ आदमी के पास कहीं लैंड है और उसके पास मकान अपना है और यहाँ पर ले, उसका भी वेरिफिकेशन करके जो आपका पात्र लोग हैं हम उन्हीं को ही दिया जाएगा। यह मकान प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें एक मकान पर लगभग 8,75,000 रुपए का खर्चा होगा, जिसमें से सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही मकान प्राप्त करने वाले लोगों को चुकाने होंगे। बाकी का सभी खर्च नगर परिषद स्वयं वहन कर रही है। नगर परिषद द्वारा मकानों के लिए आवेदन करने वाले परिवारों की भी जांच की जा रही है कि उनका शहर व आसपास के क्षेत्र में कहीं अपना घर या जमीन तो नहीं है। साथ ही उनका परिवार गरीबी रेखा में आता हो, ताकि सिर्फ पात्र लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन।
हिमाचल में डिपुओं से सस्ता राशन लेने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब डिपुओं पर दाल और चावल के छोटे पैकेट भी मिलेंगे। इनकी कीमत 10 रुपए रखी जाएगी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री जीएस बाली ने इस योजना का ऐलान किया है। बाली ने कहा कि छोटी पैकिंग के साथ साथ डिपुओं में आटा भी 10 किलो की थैली में उपलब्ध करवाया जाएगा। अभी तक डिपुओं में 8.5 रुपए किलो की दर से आटा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जाता है, लेकिन पैकेट बंद आटे के लिए लोगों को अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा। यह नई योजना सरकार अप्रैल के महीने से लागू कर सकती है। इसे लेकर प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जा रहा है। बाली ने बताया कि लोगों को गुणवत्ता युक्त राशन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने पैकेट बंद आटा दिए जाने का निर्णय लिया है। राशन की गुणवत्ता के साथ सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। इसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ बिना किसी देरी के एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि सब्सिडी पर दी जाने वाली चीनी के कोटे में लगाए गए कट की बहाली का मामला केंद्र से फिर से उठाएंगे। दूसरे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में आटे की सप्लाई को जारी रखा जा सकेगा। चीनी के नए रेट का मामला भी सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में पेश करेगी। बाली ने कहा कि सरकार शीघ्र डिजिटल राशन कार्ड को जारी करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड बैंक क्लर्क, first time in Himachal Pradesh with tricks, NDA, JEE, NEET, TET, CTET, PET, Agriculture, BSc, etc. Entrance exam crash courses and integrated courses for +1, +2, droppers and other classes. Army, Patwari, Police and all other exam coaching classes. Bank, SBI, Post Office and Clerk or Bank IBPS, Post Office and Clerk coaching classes. Spoken English course with limited seats. Tuition for all classes. BSc, MSc, +1, +2 and other classes. Physics, Chemistry, Math and English. Profitable offer for +1, +2 brilliant student. So more detail please contact Deendayal Institute of Learning near Government Senior Secondary School, Bhangrottu. राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। प्रदेश में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 31 मार्च को 9वीं कक्षा का परिणाम सुबह की बजाय शाम को सुनाया जाएगा। कारण NXUF द्वारा 31 मार्च को 9वीं कक्षा का प्रैक्टिकल तय कर देना। वोकेशनल कोर्स वाले स्कूलों में बच्चों को अपने वार्षिक परिणाम के लिए देर शाम तक इंतजार करना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाता है। यही कारण है कि स्कूलों में 31 मार्च को सुबह 11 बजे से पहले कक्षा 1 से लेकर 9वीं और 11वीं का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया जाता है।
अगर 31 मार्च को अवकाश हो तो ये परिणाम एक दिन पहले ही घोषित कर दिया जाता है, लेकिन 11 बजे से पहले परिणाम घोषित करना अनिवार्य किया गया है। इस बार कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों को अपने वार्षिक परिणाम के लिए देर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। यह देरी सिर्फ उन्हीं स्कूलों में होगी जहां पर वोकेशनल कोर्स करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में 950 स्कूल हैं जहां पर वोकेशनल कोर्स करवाए जाते हैं, जिनमें से मंडी जिला के स्कूलों की संख्या 137 है, लेकिन जिला के 29 स्कूल ऐसे हैं जहां पर करवाए जाने वाले वोकेशनल कोर्स की प्रैक्टिकल की तारीख 31 मार्च को निर्धारित की गई है। सर्व शिक्षा अभियान की जिला परियोजना अधिकारी हेमंत शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 31 मार्च को रिटेल, सिक्योरिटी, ITFS, एग्रीकल्चर, ऑटो, BFSI और टेलीकॉम विषयों के प्रैक्टिकल होने हैं। इन प्रैक्टिकल के बाद तुरंत प्रभाव से रिजल्ट बनाने का कार्य शुरू होगा, उपरांत उसके परिणाम घोषित किया जाएगा। मॉर्निंग में ही रिजल्ट सुनाया जाता था, लेकिन ऐसा भी है कि जैसे अभी क्योंकि परिवर्तन तो आते ही रहते हैं, अभी भी 9th और जो +1 की जो एग्जाम हो रहे हैं वो इवनिंग सेशन में हो रहे हैं, तो इसमें कोई खास मुद्दा नहीं है। स्कूल तो 4 बजे तक, 3 बजे तक ही रहेगा, तो इसलिए 1 बजे के बाद जो रिजल्ट सुनाना जाएगा। और सिर्फ 29 स्कूल हमारे जिले में हैं जहां जो शाम के टाइम रिजल्ट सुनाया जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 950 सरकारी स्कूलों में भारत सरकार की HRD मिनिस्ट्री के NSQF के माध्यम से वोकेशनल कोर्स करवाए जा रहे हैं। इन कोर्सों का सारा संचालन यानी नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क ही करता है और इसी के द्वारा परीक्षाओं और प्रैक्टिकल की तारीखें भी तय की जाती है, लेकिन वही तारीखें तय होती है जिनका शेड्यूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड भेजता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यहाँ पर यह गलती कर दी है कि NSQF को 25 से 31 के बीच की तारीखें तय करने का शेड्यूल भेजा गया है, जिसमें NSQF ने 31 मार्च को भी कुछ विषयों के प्रैक्टिकल निर्धारित कर दिए। जैसे कि NSQF के तहत जो है, जो डेट्स हैं, प्रैक्टिकल डेट्स जो हैं हमें सेंटर से मिलती हैं, तो इस बार जो डेट्स हमारी आई वो हैं 25 मार्च से 31 मार्च तक प्रैक्टिकल डेट्स। तो उन डेट्स में कुछ हमारे जो सब्जेक्ट हैं, कोई तकरीबन 5-6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके प्रैक्टिकल 31 तारीख को हैं। अभी मेरी कुछ प्रिंसिपल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है अपना रिजल्ट जहां प्रैक्टिकल हो चुके हैं वो 31 को ही मॉर्निंग में सुना देंगे, लेकिन हमारे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी कहा था कि जहां 31 मॉर्निंग को प्रैक्टिकल होंगे उधर जो है रिजल्ट जो है शाम को सुनाया जाएगा 9th और +1 का। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन स्कूलों में वोकेशनल कोर्स नहीं है या वोकेशनल कोर्स के प्रैक्टिकल हो चुके हैं, वहां पर परिणाम सुबह के समय ही घोषित कर दिया जाएगा। दिक्कत सिर्फ उन स्कूलों में होगी जहां पर प्रैक्टिकल 31 मार्च को रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। नालागढ़ के बरोटीवाला में ट्रक चालक पर हुआ जानलेवा हमला। हमलावरों ने ट्रक को भी लगाई आग, लाखों का हुआ नुकसान। बद्दी में प्रवासी युवती ने गैंगरेप का लगाया आरोप। पुलिस का कहना, मेडिकल में रेप की नहीं हुई है पुष्टि। 31 मार्च को सुबह प्रैक्टिकल, शाम को सुनाया जाएगा रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की गलती के कारण परिणाम में होगी देरी। और वल्लभ कॉलेज मंडी में उत्सव 2017 का आयोजन, विभिन्न गतिविधियों में विद्यार्थियों ने लिया भाग।